वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 JCERT इंग्लिश डैफोडिल टेक्स्ट बुक में यूनिट 1B माय मदर इस पोएम के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेसेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज द पोएट रिकॉल इन द पोएम। इस कविता में कवि बचपन के किन स्थानों को याद करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग लिखेंगे द पोएट रिमेंबर्स द सी वेव्स द गोल्डन सैंड्स द मोस्ट स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। कवि बचपन के दिनों में रामेश्वरम की मस्जिद गली, सुनहरे रेत और समुद्र लहरों को याद करता है। The second question is, can you guess the child's daily routine from the poem? Write it. क्या आप बच्चे के दिनचर्या के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं? उन्हें लिखिए। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, थोड़ा सा इसका आंसर लंबा है बच्चा, क्योंकि हमें पूरे उसके रूटीन्स को लिखना है। जिस प्रकार कविता में दिया गया है कि बच्चा सुबह सूर्योदय के पहले उठता है, वह मंदिर जाता है, फिर मंदिर से घर आकर वह अरेबिक स्कूल जाता है, तत्पश्चात वह न्यूज़पेपर को कलेक्ट करता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बाद वह घर आता है, नाश्ता करता है और सूर्य निकलने के कुछ घंटों बाद फिर से स्कूल जाता है। इसके बाद वह शाम में जो पैसे होते हैं कस्टमर्स के, उधार पैसे जो होते हैं, उसे कलेक्ट करता है। ठीक है, तो वही हमें लिखना है। लिखेंगे द डेली रूटीन ऑफ द चाइल्ड इन द पोएम वॉज वेरी बिजी। ही हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज एंड वॉक माइल्स टू रीच द टेम्पल्स। इस कविता में बच्चे के जो दिनचर्या है वो काफ़ी व्यस्त है। वह सुबह जल्दी उठता है, बच्चा सुबह में सूर्योदय के पहले उठता है और मीलों चलकर मंदिर पहुंचता है। आफ्टर दैट ही हैड टू वॉक माइल्स टू गो टू अरेबिक स्कूल। इसके बाद वह फिर से मीलों चलकर अरेबिक स्कूल पर पहुंचता है। आफ्टर दिस ही यूज टू कलेक्ट एंड सेल टू न्यूज़पेपर। इसके बाद वह न्यूज़पेपर को संग्रह करता है, उसे बेचता है। ही यूज टू रिटर्न होम हैव ब्रेकफास्ट। इसके बाद वह घर आता है और फिर ब्रेकफास्ट करता है। इन द इवनिंग ही यूज टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स। और शाम के समय जो कस्टमर के ड्यूज होते हैं उन्हें वो कलेक्ट करता है। तो ये उसका डेली का रूटीन होता है जो कि इस पोएम में दिया गया है। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीलिंग ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर। यहाँ पे जो कवि की अपने माँ के बारे में जो भावनाएं हैं उन्हें हमें बताना है। तो क्या फीलिंग्स होती है कवि की अपनी माँ के बारे में? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे द पोएट लव्स हिज मदर वेरी मच। बच्चा यहाँ पे जो कवि है वो अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा स्नेह करता है। द पोएट फील्स दैट ओनली ए मदर कैन अंडरस्टैंड हिम। कवि को यह महसूस होता है कि एक माँ ही है जो उसे समझ सकती है। द पोएट सेज दैट ऑल हिज सॉरो एंड पेन्स गो अवे व्हेन हिज मदर पुट हर हैंड ऑन हिज हेड। कवि कहता है कि उसके सारे दुख, सारे जो उसके दर्द है वो दूर हो जाते हैं जब उनकी माँ उनके सर पर अपना हाथ रखती है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, फोर्थ क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर कैरिंग हैंड्स। यहाँ पे कैरिंग हैंड्स जो यहाँ पे बताया गया है, मदर्स कैरिंग हैंड, इसके बारे में बच्चा क्या बताता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है द चाइल्ड सेड्स दैट व्हेनेवर ही इज इन पेन हिज मदर कम टू नो अबाउट इट and all his pain get washed away when his mother put caring hand on his head. He said that she gave him constant hope and strength in times of need.
ठीक है, ये आपको इसका आंसर में लिख देना है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, व्हेन डज द चाइल्ड से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन। यहाँ पे जो बच्चा है वो अपनी माँ से दोबारा कब मिलेगा, तो यहाँ लिखना है द चाइल्ड सेड दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। यहाँ पे जो ग्रेट जजमेंट डे होगा उस दिन वह अपनी माँ से दोबारा मिलेगा। ठीक है, ये आपको लिख देना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।